सिस्टम। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। किस चीज को? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। आज डिस्कस कर दी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। देखिए, जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इनाटमी को डिस्कस करते हैं ना, इनाटमी ऑफ व्हाट, शाबाश, इनाटमी, तो देखिए हमारे सामने दो चीजें आती है। एक हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरे हमारे साथ होगी क्या, इंटरनल जेनिटेलिया ऑफ व्हाट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो अगर डिटेल के साथ इनाटमी आप किस चीज को पढ़ते हैं हम, यस, तो इसमें हमारे साथ होगी एक्सटर्नल जेनिटेलिया एज वेल एज, शाबाश, इंटरनल जेनिटेलिया। अभी देखिए, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है ना, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसमें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे किस चीज को, पीनस को, ठीक है, एंड किस चीज को, स्क्रूटम को। इज इट क्लियर? ठीक है। अब जिस मैं आपको क्या कर एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, अब हम डिटेल के साथ एक्सटर्नल, पहले हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, फिर इसमें हम इंटरनल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे फीनस को और स्क्रूटम को। इज इट क्लियर? और जो हमारे साथ इंटरनल है ना, इंटरनल, इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सीलेंट, शाबाश, टेस्टिस को, इसके अलावा ईपी डाइमस को, वास डिफरेंस को, ठीक है, इसके अलावा सेमिनल वेसिकल को, इसके क्या पढ़ेंगे, इनाटमी पढ़ेंगे, यस, डक्टस डिफरेंस को, ठीक है जी, डक्टस डिफरेंस, इसके अलावा प्रोस्टेट को, एंड एलॉन्ग विद व्हाट, लास्ट यूरिथ्रा। किस चीज को, यूरिथ्रा को हम डिस्कस करेंगे। ये जो बल्बुरिथ्रा और ये चीजें हम फिर प्रोस्टेट को, ठीक है, डिटेल, और सेमिनल वेसिकल को, ठीक है, और जो आपने बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड आपने पढ़ लिया, इसको हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? लेकिन डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे पीनस को, इसकी इनाटमी को, इसकी पार्ट्स को, स्क्रूटम की इनाटमी को, एंड एलॉन्ग विद टेस्टिस को डिस्कस करेंगे, एपिडाइडिमस को, वास डिफरेंस को, और यूरिथ्रा को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इनाटमी में। तो चले सबसे पहले हम शुरू करते हैं किस चीज से, किस चीज से शुरू करें, एक्सटर्नल जेनिटेलिया से। सो टॉपिक देयर एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ व्हाट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें हमारे साथ सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आएगा, पीनस, और पीनस के बाद डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ किस चीज को, एक्सीलेंट, शाबाश, स्क्रूटम को। अभी देखिए, ये जो पीनस है ना, ये इट इज द फर्स्ट एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सो आप लिखिए, इट इज द लार्जेस्ट, it is the largest external organ of what, excellent, male reproductive system। क्या है, लार्जेस्ट एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन ऑफ व्हाट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी देखिए, जब हम पीनस को देखते हैं ना, पीनस को, सो आप लिखिए, पीनस हैज टू पार्ट, पीनस हैज व्हाट, टू पार्ट। किसी को पता है व्हाट आर द पार्ट ऑफ पीनस, क्या है? उसमें सबसे पहला पार्ट जो हमारे साथ आता है वो क्या है, आपको पता है, बॉडी ऑफ पीनस, शाबाश, बॉडी ऑफ व्हाट, पीनस। अभी मैं डायग्राम ड्रा करूंगा, रिमेंबर। और दूसरा जो हमारे साथ है वो क्या है,
शाफ्ट ऑफ द व्हाट, शाफ्ट ऑफ व्हाट, पीनस। यानी हमारे साथ एक पीनस की क्या आएंगी, बॉडी आएंगी, एंड नहीं, इट इज रूट ऑफ पीनस। यस, रूट ऑफ व्हाट, पीनस। एंड दिस बॉडी ऑफ पीनस इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, एक्सीलेंट, शाबाश, शाफ्ट ऑफ पीनस। तो अगर शाफ्ट ऑफ पीनस आ जाए या बॉडी ऑफ पीनस आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, सेम वर्ड यूज करेंगे। ठीक है जी। नाउ अब हमारे साथ जो पीनस है ना उसको आप देखें जरा, इट इज द लार्जेस्ट व्हाट, शाबाश, एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्शन। तो अगर आप एक डायग्राम ड्रा करें किस चीज की, let's suppose this is what, let's suppose this is let's suppose this is a penis. Okay, देखिए अब हमारे साथ फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट, दिस इज स्किन, एब्डामिन है। ठीक है, अब हमारे साथ जो पीनस है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर टिपिकल व्हाट, फिनिस, पीनस का एक डायग्राम है। ठीक है, नाउ पीनस इज हाउ मेनी पार्ट, टू पार्ट, वन इज रूट एंड द अदर पार्ट इज व्हाट, शाबाश, शाफ्ट। अब जरा देखिए ये जो शाफ्ट है ना, शाफ्ट, दिस बॉडी ऑफ पीनस इट इज प्री पार्ट ऑफ, इट इज व्हाट, प्री पार्ट ऑफ व्हाट, पीनस। यानी ये वाला पार्ट जो है इट इज प्री पार्ट, एंड रूट क्या है, इट इज फिक्स पार्ट ऑफ द व्हाट, फिक्स पार्ट ऑफ पीनस। अब देखिए हम किस चीज को, रूट को हम अलग पढ़ेंगे और बॉडी को हम अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले ये वाला जो शाफ्ट है या इसको हम बॉडी भी कहते हैं। ठीक है जी, ये बॉडी जो है हमारे साथ, इसका ये वाला पोर्शन, द पार्ट ऑफ द पीनस विच हैज डायलेटेड पार्ट, ये क्या है, दिस पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, ग्लैंड्स ऑफ पीनस। तो अब लिखिए कि हमारे साथ जो बॉडी है ना, डिस्टल एंड ऑफ, yes, distal end of penis has dilated part, and this dilated part is called what, शाबाश, glands of penis, जो sensitive part है, what, शाबाश, and this is the part of body or shaft, yes, root of the penis वो पार्ट है जो पिक्स पार्ट है, जो स्किन को अटैच है, किस चीज को, स्किन को अटैच है, एंड वो पार्ट ऑफ पीनस जो प्री है, दिस इज कॉल्ड बॉडी और शाफ्ट। आउट द डायलेटेड पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द पीनस इज कॉल्ड व्हाट, ग्लैंड्स ऑफ पीनस। अब देखिए, यस, ये जो हमारे साथ ग्लैंड्स ऑफ पीनस है ना, क्या, ग्लैंड्स ऑफ पीनस, एक तो ये सेंसिटिव पार्ट है, लेकिन आपने ये रिमेंबर करना है कि ये जो ग्लैंड्स ऑफ पीनस है ना, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो हम उसका सर्कमसिशन करते हैं, रिमेंबर। अब वो स्किन, देखिए ये बॉडी शाफ्ट है, इसके ऊपर हमारे साथ स्किन मौजूद है कि नहीं है, मौजूद है, बाहर साइड स्किन मौजूद है, इज इट क्लियर। अब ये जो ग्लैंड्स ऑफ पीनस है इसके ऊपर भी स्किन मौजूद होता है, इज इट क्लियर। द पार्ट ऑफ स्किन विच सराउंड द ग्लैंड्स ऑफ पीनस इज कॉल्ड व्हाट, एक्सीलेंट, इट इज कॉल्ड व्हाट, फोर स्किन, या दूसरा नाम इसको क्या कहते हैं, प्रीप्यूस। सो अगर सर्कमसिशन में आफ्टर द बर्थ, क्या, आफ्टर बर्थ, सर्कमसिशन नॉर्मली हम कब करते हैं, कौन सी वीक में, इट डिपेंड्स अपॉन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द चाइल्ड। अगर बच्चा हेल्थी है
ठीक है, और पिट है, तो हम दूसरी या तीसरी वीक में उसका क्या करते हैं, सर्कमसिशन कर ही करते हैं। तो सर्कमसिशन के दौरान हम किस स्किन को रिमूव करते हैं, शाबाश, फोर स्किन को रिमूव करते हैं। ठीक है जी, और फोर स्किन सराउंड दी ग्लैंड्स ऑफ पीनस व्हिच इज द सेंसिटिव एंड डायलेटेड पार्ट ऑफ द व्हाट, यस, डायलेटेड पार्ट ऑफ द बॉडी। इज इट क्लियर? नाउ अभी देखिए हमारे साथ जो क्या है, बॉडी ऑफ क्या है, बॉडी ऑफ पीनस है। दिस बॉडी ऑफ पीनस कंसिस्ट ऑफ टू मसल्स। कितनी मसल है इसमें, टू मसल्स। देखिए ये स्किन है ना, स्किन है। अब इस स्किन की नीचे एक मसल है जो एक्सटेंड हुआ है। सो आप लिखिए बॉडी ऑफ पीनस इज कंसिस्ट ऑफ, बॉडी ऑफ पीनस इज consist of body of skin is consist of double layer muscles। इस तरह लिखिए, डबल लेयर ऑफ व्हाट, मसल्स, डबल लेयर ऑफ मसल्स, एंड विच आर कार्पोरा, केवर्नेसम, नेसम एंड कार्पस स्पंजियोसम, कार्पस स्पंजियोसम, स्पंजियोसम। इज इट क्लियर? अब देखिए बॉडी ऑफ पीनस इज कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ मसल्स। उसमें हमारे साथ कौन सी मसल है, डबल लेयर ऑफ मसल्स। अब डबल लेयर ऑफ मसल जो होते हैं ना, एक मसल्स हमारे साथ इधर होता है, ठीक है, और कार्पोरा कहते हैं, कार्पस कहते हैं सिंगल को, कार्पोरा किस चीज को कहते हैं, डबल को। अभी देखिए ये जो पीनस है, और पीनस के दोनों साइड पे कौन से मसल मौजूद है, अंडर द स्किन कार्पोरा केवर्नोसम, और जो मिड पार्ट है ना, ये मिड वाला पार्ट, इसमें जो मसल मौजूद है इसका नाम क्या है, कार्पस स्पंजियोसम। सो कार्पस स्पंजियोसम इज सिंगल मसल और व्हाट, स्पंजियोसम। इज इट क्लियर? और ये मसल जो दोनों साइड ऑफ द पीनस में मौजूद है अंडर द स्किन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, शाबाश। सो इसको आप लिखिए, इट इज कॉल्ड व्हाट, कार्पोरा, कार्पोरा स्पंजियोसम। क्या, स्पंजियोसम। इज इट क्लियर? दिस इज नो कार्पोरा व्हाट, केवर्नोसम। यस। अभी देखिए द बॉडी ऑफ पीनस has consist of two type of muscles या double layer muscles which are called carpus spongiosum and corpora cavernosum। corpora cavernosum are two side wise present है, और जो सेंटर में मौजूद है क्या, स्पंजियोसम मौजूद है। अभी देखिए ये हमारे साथ ग्लैंड्स ऑफ पीनस है। द ग्लैंड्स ऑफ पीनस is consist of what, external urethral what, sphincter, एक्सटर्नल यूरिथ्रल व्हाट, स्फिंक्टर। अब एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर तो जानते हो ना, या इसको कहते हैं एक्सटर्नल मिएटस, मिएटस। अभी मुझे समझे, ये जो रूट ऑफ पीनस है इधर से स्टार्ट हो जाएगा, क्या चीज, इधर से स्टार्ट हो जाएगा हमारे साथ यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो ऊपर से आ रहा है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा एंड देन स्पॉन्जी यूरिथ्रा। अब जो इधर से गुजरेगा ना, तो ये यूरिथ्रा जब ये कहां पे आएगा, एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस पे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा डायलेट हो जाएगा, और जिस जगह पे ये ओपन होगा उसका नाम क्या है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस। ये जो ओपनिंग आपको आ रहा है एट द एंड ऑफ द टिप ऑफ द पीनस, इसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, या इसको कहते हैं एक्सटर्नल मिएटस। इसका नाम क्या होगा, तो आपको द टिप ऑफ द पीनस जो क्या नजर आ रहा है, ये ओपनिंग नजर आ रहा है, इसका नाम क्या है, यस, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल मिएटस। इज इट क्लियर है? और इसमें हमारे साथ यूरिथ्रा क्या हुआ, यूरिथ्रा एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर पे एंड हुआ है। इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे साथ दो मसल्स आपके सामने आ गए। अब दूसरी बात, जो मसल्स आपको नजर आ रही है कहां पे, यस, in the body, this is all about the
ये हमारे साथ ऑल अबाउट है किस चीज के बारे में? दिस इज ऑल अबाउट दी, तो जो यूरेथ्रा इधर से एक्सटेंड हुआ है तो ये आगे ग्लैंड्स ऑफ द पीनस में एंड हो रहा है, और जो ओपनिंग उसमें एंड हो रहा है उसका नाम क्या है? एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पेंटर। इज इट क्लियर? नाउ थोड़ा देखिए, अब हमारे साथ जो ग्लैंड्स ऑफ पीनस है ना, ग्लैंड्स ऑफ पीनस, इट इज यूजुअली नथिंग, ये जो कार्पस स्पंजियोसम है ये इनसाइड पे इधर पे हमारे साथ क्या हो रहा है? एक्सटेंड हो रहा है, ये मसल्स, ठीक है। अब जो ये एक्सटेंड हो रहा है ना, तो ये जो ग्लैंड्स ऑफ पीनस है ना, इट इज एक्चुअली नथिंग, इट इज ग्लैंड्स ऑफ पीनस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द व्हाट? शाबाश। तो आप लिखिए दैट ग्लैंड्स ऑफ पीनस, ग्लैंड्स ऑफ पीनस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ कार्पस स्पंजियोसम। इज इट क्लियर? सो अगर आपसे कोई पूछे किस चीज के बारे में कि पीनस जो है लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इज इट क्लियर? फिर इसके बाद हमारे साथ इसके टू पार्ट्स है, एक को हम कहते हैं रूट ऑफ द पीनस, दूसरे को हम कहते हैं बॉडी ऑफ द पीनस। रूट ऑफ द पीनस इज फिक्स्ड पार्ट ऑफ द व्हाट? पीनस, एंड shaft of the penis या body of the penis is the pre part of the penis. The part of the penis which become the distal end of the penis that has dilated, or usually it is the modification of corpus, so it is called glands of penis, and this is sensitive part. The skin that surround the glands of the penis is called what? Foreskins, या इसको कहते हैं prepuce, and this skin should be removed in our Islam religion, yes, 2 to 3 weeks and under the process of circumcision. Is it clear? Now, the body of the penis is consists of two type of muscles. One is carpus spongiosum and the other one is corpora cavernosum. And the urethra that ends at the glands of the penis, this position is called external urethral sphincter. Is it clear? क्योंकि यूरेथ्रा इज हाउ मच 18 सेंटीमीटर, वो एक्सटेंड हुआ है क्योंकि यूरेथ्रा का काम क्या है? यूरेथ्रा का काम क्या है? सीमन और यूरिन को कैरी करना, और यूरिन और सीमन कहां से पास होगी? एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पेंटर से, और यूरेथ्रा इधर क्या होगा? एंड होगा। इट इज ऑल अबाउट द बॉडी ऑफ द पीनस। नाउ वी डिस्कस रूट ऑफ द पीनस कि रूट ऑफ द पीनस में हमारे साथ क्या है। तो आप देखिए, इट इज द रूट ऑफ द व्हाट? पीनस। कि रूट ऑफ पीनस हम हमारे साथ क्या है? देखिए, रूट ऑफ द पीनस, इट इज दी व्हाट? इट इज दी पिक्स पार्ट ऑफ पीनस। ये हमारे साथ पिक्स पार्ट ऑफ द क्या है? पीनस है। एंड दिस पार्ट ऑफ पीनस, पार्ट ऑफ पीनस इज व्हाट? consist of three masses of, इसमें 3 masses of है, it consists of 3 masses of erectile tissue and also consist of 2 muscles। यानी द रूट ऑफ द पीनस जो है ये हमारे साथ क्या है? इट इज पेक्स पार्ट है। ये हमारे साथ क्या है? पेक्स पार्ट है। अब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो स्किन के साथ अटैच है, इट इज कॉल्ड रूट ऑफ द पीनस। अब जो रूट ऑफ द पीनस है, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ हमारे साथ पीनाइल इरेक्टाइल टिश्यूज एंड 2 मसल्स। अब देखिए, ये जो हमारे साथ 3 masses ऑफ क्या है? 3 masses ऑफ व्हाट? ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज। 3 masses ऑफ व्हाट? इरेक्टाइल टिश्यूज। असल में ये है क्या चीज? तो आप देखिए, इसमें सबसे पहला जो है बल्ब ऑफ पीनस है। क्या? बल्ब ऑफ पीनस। और बल्ब ऑफ पीनस एक्चुअली है क्या चीज? इरेक्टाइल टिश्यूज। ठीक है जी। नाउ दूसरा हमारे साथ लिखिए, राइट क्रस। क्या लिखिए? राइट क्रस। व्हाट इज क्रस?
क्रस क्या चीज है? शाबाश, मैंने आपको समझाया है व्हाट इज क्रस एंड लेफ्ट क्रस। व्हाट इज क्रस? जो क्रूरा मैंने डायफ्राम में समझाया था। क्रस इज एक्चुअली नो, क्रस इज एक्चुअली नथिंग, इट इज ग्रुप ऑफ मसल्स, group of muscles and which is present at the root of what? Penis. Is it clear? लेकिन इस मसल में हमारे साथ क्या होंगे? इरेक्टाइल टिश्यूज होंगे, ठीक है, क्योंकि पीनस में क्या होना है? इरेक्शन करनी है। और अब ये इरेक्टाइल टिश्यूज हमारे साथ एक्चुअली क्या है? 3 मासेस है, और ये 3 मासेस क्या है? बल्ब ऑफ द पीनस, राइट क्रस एंड लेफ्ट क्रस। अब देखिए हमारे साथ रूट ऑफ द पीनस में तो 3 मासेस आप क्या है? इरेक्टाइल टिश्यूज, इसके साथ साथ इसमें हमारे साथ 2 टाइप ऑफ मसल भी मौजूद है। उस मसल का नाम कोई जानता है? वो क्या है? लिखिए, ईशू कवर्नोसम। अब जानते हो ईशू कवर्नोसम एंड बल्बो स्पंजियोसम। अब मैंने आपको ये कहीं भी लिखवाया है। जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, तो उसके कंटेंट में जाके उधर देखे, उसमें मैंने आपको लिखा ईशियो कवर्नोसम एंड बल्बो स्पंजियोसम। दीज मसल आर लाइज इन दी सुपरफिशियल बट द पार्ट ऑफ द व्हाट? रूट ऑफ द पीनस। इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे साथ देखिए, ये जो इरेक्टाइल टिश्यूज है ना, क्या इरेक्टाइल टिश्यूज, ये इरेक्टाइल टिश्यूज हमारे साथ कितने हैं? 3। इट इज मासेस। उसमें सबसे पहले हमारे साथ क्या है? बल्ब ऑफ द पीनस, फिर क्या है? एंड लेफ्ट क्रस। अब आप देखिए कि ये जो हमारे साथ क्या है? 3 मासेस, उसमें जो हमारे साथ बल्ब ऑफ द पीनस है ना, बल्ब ऑफ द पीनस, ये कंटिन्यूस। अभी देखिए ये हमारे साथ कौन सा लेयर है? मसल है स्पंजियोसम। अब ये हमारे साथ क्या है? बल्ब ऑफ पीनस। अभी अवेश आपका क्वेश्चन, ये कार्पस स्पंजियोसम, ठीक है, इनर मौजूद है, इसकी रूट पे इधर, इस रूट पे, इस पोर्शन पे इधर क्या मौजूद है? बल्ब ऑफ पीनस। और ये बल्ब ऑफ द पीनस इज इरेक्टाइल टिश्यूज, इट कंटिन्यूज विद व्हाट? स्पंजियोसम। सो वो कौन सा इरेक्टाइल टिश्यूज है जो रूट ऑफ द पीनस से एराइज होके कंटिन्यूअस होता है कार्पस स्पंजियोसम के साथ? उसका नाम क्या है? बल्ब ऑफ द पीनस। सो द बल्ब, आप इस तरह भी लिखेंगे, बल्ब ऑफ द पीनस व्हिच इज इरेक्टाइल टिश्यू कंटिन्यूअस इंटीरियरली विद द कार्पस स्पंजियोसम। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ अभी देखिए इस साइड्स पे एट द रूट ऑफ द पीनस हमारे साथ मौजूद है राइट क्रस एंड लेफ्ट क्रस, right crus and left, and this right crus and left crus which are actually erectile tissues continue with which muscles? Yes, जबरदस्त। so हमारे साथ this right crus and left crus continue with corpora cavernosum while bulb of the penis continues anteriorly along with the corpus spongiosum। तो पीनस की इरेक्शन रूट से स्टार्ट होके कहां पे पहुंच गया? ग्लैंड्स ऑफ द पीनस तक। इज इट क्लियर? क्योंकि ये जो इरेक्टाइल टिश्यूज है ये एक्सटेंड हुए कहां पे? और हमारे साथ जो कार्पस कैवर्नोसम है, कार्पोरा कैवर्नोसम, इसके ऊपर आपने क्या बताया? कौन सा लेयर मौजूद है? कार्पस स्पंजियोसम। इसके ऊपर जो लेयर बन रहा है ना, वो इस तरह इरेक्टाइल टिश्यूज का बन रहा है जो कंटिन्यूस हुआ है कहां से? बल्ब ऑफ दी पीनस से। और हमारे साथ इसके ऊपर भी एक लेयर, कैप्सुलर लेयर मौजूद है, उसका नाम क्या है? दिस लेयर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द बल्ब ऑफ द पीनस कंटिन्यूस इंटीरियरली विद द कार्पस स्पंजियोसम। इज इट क्लियर? तो आपके साथ स्किन आ गया, स्किन को आपने उठा दिया तो आपको कनेक्टिव टिश्यू नजर आ गई, कनेक्टिव टिश्यू के बाद आपको स्पंजियोसम, कार्पोरा स्पंजियोसम डबल लेयर, फिर इसके अंदर क्या नजर आएंगे? कार्पस स्पंजियोसम क्या नजर आएगा? और कार्पस स्पंजियोसम में इनसाइड रन किया है किस चीज ने? यूरिथ्रा ने। और ये यूरिथ्रा एक्सटेंड हुआ है और फिर ओपन हुआ है ग्लैंड्स ऑफ द पीनस व्हिच इज कॉल्ड व्हाट? एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। इज इट क्लियर? क्लियर है? दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। हमारे साथ रूट ऑफ द पीनस इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इट इज द पेक्स पार्ट ऑफ द
penis. ठीक है, it is the second part of the penis. This part of the penis is consists of three masses of erectile tissues and two type of muscles. उसमें जो three erectile tissues है, this is bulb of the penis, right crus and left crus. Right crus and left crus are usually nothing but these are also our muscles. Exactly a group of muscles. अब दो मसल जो हमारे साथ काफी मौजूद है रूट ऑफ द पीनस, वो एक एशियो कॉर्नोसम और दूसरा क्या है, बल्बो स्पंजियोसम. अब हमारे साथ जो बल्ब ऑफ द पीनस है, रूट ऑफ द पीनस से एंटीरियरली एराइज हो के कंटिन्यू हो रहा है किस चीज के साथ, एक्सीलेंट, शाबाश. और हमारे साथ जो राइट क्रस है और लेफ्ट क्रस है ये कंटिन्यू है इरेक्टाइल टिश्यू से कार्पोरा ऑफ द कॉर्नोसम के साथ. इज इट क्लियर? अब हमारे साथ आगे ब्लड सप्लाई ऑफ द पीनस, किस चीज की, ब्लड सप्लाई ऑफ द पीनस. सो व्हाट आर द ब्लड सप्लाई ऑफ द पीनस? तो मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट आर द ब्लड सप्लाई ऑफ द पीनस, कि ब्लड सप्लाई पीनस को कहां से मिल रही है? शाबाश. ब्लड सप्लाई ऑफ द, मार्कर सही काम नहीं कर रहा मेरे ख्याल, ब्लड सप्लाई ऑफ व्हाट, शाबाश. अब देखिए ब्लड सप्लाई ऑफ पीनस. इज इट क्लियर? आप मुझे बताइए कि पीनस को ब्लड सप्लाई कहां से मिल रही है? तो पीनस को ब्लड सप्लाई कहां से मिल रही है? शाबाश. इट इज कम फ्रॉम डीप आर्टरी ऑफ पीनस. कौन सा? अब डीप आर्टरी ऑफ पीनस किस चीज की ब्रांच है? शाबाश, आप मुझे बताइए. इंटरनल पुडेंडल artery. Internal pudendal artery is the branch of what? Shabash. Internal iliac artery. Internal iliac artery is the branch of common iliac artery. Is it clear? So अगर आप डीप आर्टरी ऑफ पीनस भी नहीं लिखते ना तो आपको सिर्फ लिखना चाहिए क्या, इंटरनल आर्टरी ऑफ, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी. इज इट क्लियर? नाउ या दूसरी जगह से भी डार्सल आर्टरी ऑफ पीनस, ये भी ब्लड देते हैं किस चीज को, पीनस को. सो दो, डीप आर्टरी ऑफ पीनस एंड डर्सल आर्टरी ऑफ द पीनस, ब्रांच ऑफ द इंटरनल पुडेंटल आर्टरी, वे सप्लाई ब्लड टू द पीनस. इज इट क्लियर? लेकिन रिमेंबर करना ये वाला. शाबाश. नाउ लिखिए वीनस ड्रेनेज. यस, वीनस ड्रेनेज यानी वीनस ड्रेनेज ऑफ व्हाट? यस, पीनस से वीनस ब्लड कलेक्ट करने वाली आर्टरी हमारे वेन्स कौन सा है? शाबाश, बताइए. डीप डार्सल वेन ऑफ व्हाट? शाबाश, पीनस. इज इट क्लियर? और अवेस डीप डार्सल वेन ऑफ पीनस इज द ब्रांच ऑफ व्हाट? एक्स, इंटरनल पुडेंडल वेन. इज इट क्लियर? इंटरनल पुडेंडल वेन. और इंटरनल पुडेंडल वेन इज द व्हाट? कम फ्रॉम कॉमन internal iliac vein. Internal iliac vein is common iliac vein. Is it clear? Now अब हमारे साथ जो आखिरी है, nerve innervation of what? nerve innervation of what? penis. nerve innervation कौन सा है? so nothing, you remember, pudendal nerve. Is it clear? Now हमारे साथ what are the lymphatic drainage of what? lymphatic drainage of what? yes, lymphatic drainage of what? penis. आप देखें पीनस से लिम्फ कलेक्ट करने वाले लिम्फेटिक वेसल कौन से है, या पीनस की जो हमारे साथ लिम्फ है वो कहां पे ड्रेन हो रही है, लिम्फेटिक ड्रेनेज. तो देखिए ग्लैंड्स ऑफ पीनस से, कहां से? ग्लैंड्स ऑफ पीनस से लिम्फ ड्रेन हो रहा है कहां पे? ग्लैंड्स ऑफ पीनस से
ग्लैंड्स ऑफ व्हाट, पीनस से ये जा रहा है कहां पे, डीप इंग्वाइनल, शाबाश, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। इज इट क्लियर? शाबाश। अब देखिए ग्लैंड्स ऑफ द पीनस से लैम, अब पीनस कहां पे ड्रेन हो रहा है, रिमेंबर कर इधर पॉइंट, अगर ग्लैंड्स ऑफ द पीनस से कैंसर एराइज हुआ तो ये कैंसर कहां पे जाएगा, शाबाश, डीप इंग्वाइनल लेन, रिमेंबर दिस वर्ड, ठीक है। अब शाफ्ट ऑफ द पीनस से कहां पे जा रहा है, शाफ्ट ऑफ पीनस, शाफ्ट ऑफ द पीनस से जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो कहां पे ड्रेन हो रहा है, सुपरफिशियल, एक्सीलेंट, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। और हमारे साथ जो रूट ऑफ द पीनस है व्हाट, इरेक्टाइल टिश्यूज, इरेक्टाइल टिश्यूज का भी मौजूद है वैसे, शाबाश, यस यस, इरेक्टाइल टिश्यूज जो है ना, इरेक्टाइल टिश्यू, इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज कहां पे जा रहा है, रिमेंबर इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स, रिमेंबर वेयर, इंटरनल, यस। सो या रूट ऑफ द पीनस, किधर लिखू, रूट ऑफ द पीनस, रूट ऑफ पीनस या इरेक्टाइल टिश्यूज, इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज कहां पे जा रहा है, रिमेंबर दिस वर्ड्स, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स, शाबाश, इट्स ऑल अबाउट। सो ब्लड सप्लाई आपने पढ़ ली, इंटरनल पोडेंडल नर्वस आर्टरी को रिमेंबर करना है, वीनस ड्रेनेज का भी जा रहा है इंटरनल पोडेंडल वेन में, और इसका नर्व जो है पोडेंडल नर्व है, और इसके लिम्फेटिक्स देखिए ग्लैंड्स ऑफ पीनस, शाफ्ट ऑफ द या बॉडी ऑफ पीनस, और रूट ऑफ द पीनस या इरेक्टाइल टिश्यूज, क्योंकि रूट ऑफ द पीनस में हमारे साथ क्या मौजूद है, इरेक्टाइल टिश्यूज मौजूद है। सो लिम्फेटिक ड्रेनेज फ्रॉम द रूट ऑफ द पीनस या इरेक्टाइल टिश्यूज ड्रेन इनटू द इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स, शाफ्ट ऑफ द पीनस से लिम्फेटिक जा रहे हैं, अगर कैंसर एराइज होगा तो जहां इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज जा रही है उस ही जगह पे क्या जाएगा, उसका कैंसर मेटास्टाइज हो जाएगा। सो द कैंसर एराइज फ्रॉम द रूट ऑफ द पेनिस, मोस्ट प्रोबेबली इट स्प्रेड इनटू which lymph nodes? Is it clear? Now it's all about the what? Penis. एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द what? penis. अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमारे साथ कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद है, पीनस एंड स्क्रोटम। सो स्क्रोटम पीनस का आपने क्या रिमेंबर करना है, शाफ्ट ऑफ द पीनस, रूट ऑफ द पीनस, ठीक है जी। और फिर उसकी जो स्ट्रक्चर मौजूद है, बॉडी में क्या मौजूद है और रूट में क्या मौजूद है, और ये वाला पोर्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला रिमेंबर करना है। इज इट क्लियर? नाउ आप देखिए स्क्रोटम, 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 इट इज द व्हाट, स्क्रूटम हमारे साथ क्या है। अब स्क्रूटम जो है ना हमारे साथ, इट इज दी व्हाट, आउट पाउचिंग प्रेजेंट इन दी, यस, आउट पाउचिंग प्रेजेंट इन दी लोअर एब्डोमिनल व्हाट, एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिन के साथ वॉल के साथ कंटिन्यू हुए एट द लोअर, आउट पाउचिंग प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमिनल वॉल, इट इज कॉल्ड व्हाट, स्क्रूटम, एंड इट इज द सेकंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इज इट क्लियर? नाउ हमारे साथ स्क्रूटम में असल स्क्रूटम जो है इसके कंटेंट क्या है, लिखिए कंटेंट ऑफ व्हाट, कंटेंट ऑफ व्हाट, स्क्रूटम, शाबाश। एक तो सबको याद है कि इसमें हमारे के साथ क्या मौजूद है, टेस्टिस, दूसरा एपिडाइडेमस, एपिडाइडेमस इज यूजुअली प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द टेस्टिस, ठीक है, एपिडाइडाइमस
इज इट क्लियर? नाउ तीसरा पोर्शन आप लिखिए, लोअर पार्ट ऑफ द व्हाट, लोअर पार्ट ऑफ व्हाट, स्पर्मेटिक। व्हाट इज स्पर्मेटिक कार्ड? शाबाश, ये मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? हाँ, ये यस, लोअर पार्ट ऑफ व्हाट, स्पर्मेटिक कार्ड। ये नजर आ रहा है आपको? लोअर पार्ट ऑफ स्पर्मेटिक कार्ड, स्पर्मेटिक कार्ड। इज इट क्लियर? ये कंटेंट आप दिखाए क्या? शाबाश। नो, ग्रुप ऑफ व्हाट स्ट्रक्चर, ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट इन दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी मैंने आपको बताया था कि स्पर्मेटिक कार्ड इज ओनली प्रेजेंट इन दी मेल, और इसमें ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर मौजूद है। और रिमेंबर करो, इसमें कौन सी ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर मौजूद थे? इसमें 9 स्ट्रक्चर मौजूद थे, रिमेंबर। और इसमें 3 आर्टरीज मौजूद थे, शाबाश। इसमें 3 नर्व्स मौजूद थी, और मैंने आपको बताया 3 अदर स्ट्रक्चर। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर 3 आर्टरीज, व्हाट आर 3 नर्व्स, तो कोई मुझे आंसर नहीं करेगा, क्योंकि तो मुझे कंफर्म है। इसमें टेस्टिकुलर आर्टरी याद है, टेस्टिकुलर वेन्स, पोडेंटल आर्टरीज, नर्व्स, ये सारी चीजें कहाँ मौजूद है? स्पर्मेटिक कार्ड में। सो ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी यस स्पर्मेटिक कार्ड्स, रिमेंबर, आप भूल चुके हैं, ठीक है जी। नाउ सो लोअर पार्ट ऑफ स्पर्मेटिक कार्ड कहाँ मौजूद है? इन द स्क्रोटम मौजूद है। इज इट क्लियर? नाउ लिखिए, लेयर्स ऑफ द व्हाट, लेयर्स ऑफ व्हाट, स्क्रोटम। सबसे पहले लेयर जो है स्क्रोटम का, उसमें लिखिए स्किन। स्किन मौजूद है कि नहीं है? यस। फिर दूसरा लिखिए हमारे साथ फेशिया। आप देखिए स्क्रोटम में कौन सा पेशिया मौजूद है? यस, डीप पेशिया मौजूद है कि नहीं है? यस, डीप पेशिया। और इसको डीप पेशिया ऑफ द स्क्रोटम को आप क्या कहेंगे? डीप पेशिया ऑफ द स्क्रोटम इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड व्हाट? स्कार्पाचुलो-डार्टोस पेशिया। आप क्या कर रहे हो यार? माशाल्लाह आपका हाफिजा तो बहुत तेज जा रहा है। एंड डीप पेशिया प्रेजेंट इन द थाई इज कॉल्ड व्हाट? अल्लाह, पेशिया लाटा। डीप पेशिया ऑफ द पेरिनियम इज कॉल्ड व्हाट? पुलिस। अभी तो खुद एक ही रह गई, तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। नाउ डार्टोस पेशिया, ठीक है। ये जो टेस्टिस पे रिंकल शेप मौजूद है, ये किस वजह से है? रिंकल्स, रिंकल्स ऑन द टेस्ट, रिंकल्स ऑन द स्क्रोटम, इट इज ड्यू टू व्हाट? डार्टोस पेशिया। सो आप इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए कि जो टेस्टिस स्क्रोटम है, इस पे जो रिंकल्स मौजूद है, ये फोल्डिंग मौजूद है, ये किस वजह से है? शाबाश। wrinkle of what? Scrotum is what? Due to dartos पेशिया। और डार्टोस पेशिया है क्या चीज? डीप पेशिया ऑफ द एब्डोमेन, जो नीचे एक्सटेंड हुआ है, थाई तक भी जा चुकी है और पेरिनियम भी जा चुकी है। इज इट क्लियर? नाउ अब आगे जाइए। जब आप स्किन को हटाती है तो आपको नजर आता है डीप पेशिया। अब जब आप डीप पेशिया अपने हटा दिए तो आपको क्या नजर आएगा? एक्सटर्नल स्पर्मेटिक पेशिया। अब एक्सटर्नल स्पर्मेटिक पेशिया आपने पढ़ा है, मैंने आपको जब स्पर्मेटिक कार्ड पढ़ाया था, स्पर्मेटिक कार्ड का आउटर लेयर कौन बना रहा था? एक्सटर्नल स्पर्मेटिक पेशिया। और मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल स्पर्मेटिक पेशिया इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच मसल्स? एक्सटर्नल स्पर्मेटिक पेशिया इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच मसल्स? एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स। एक आंसर मुझे कोई बंदा, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स, मसल्स। जब आप एक्सटर्नल स्पर्मेटिक पेशिया को हटाते हो तो आपको क्या नजर आएगा? शाबाश, क्रेमेस्टेरिक पेशिया। इस तरह खामोशी चाहिए हुई है क्लास में, और रिमेंबर करें कि एक्सटर्नल क्रेमेस्टेरिक पेशिया किस चीज से डिराइव हुए हैं? इंटरनल ऑब्लिक मसल।
मैं चीज को दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। फिर इसके बाद क्रेमेस्टेरिक पेशिया के बाद हमारे साथ इंटरनल स्पर्मेटिक पेशिया। अब इंटरनल क्रेमेस्टेरिक पेशिया इज डिराइव्ड फ्रॉम, Allah knows better. Internal spermatic fascia is derived from Sanat. Allah knows better. It is derived from fascia transversalis. Transversalis. पता नहीं कि आप ये रिवीजन कब करोगे, वो नजर नहीं है माशाल्लाह, 5 दिनों में करता था। अच्छा जी, नाउ अब हमारे साथ फिर जब आप इंटरनल स्पर्मेटिक पेशिया को हटाते हो तो आपको कौन सा लेयर नजर आएगा? ट्यूनिका विजिनेलस। व्हाट? ट्यूनिका वेजिनेलस। इज इट क्लियर? और ट्यूनिका विजिनेलस असल में है क्या चीज आपको पता है? फाइब्रस कैप्सुलर लेयर। क्या है? फाइब्रस कैप्सुलर लेयर। व्हाट इज फाइब्रस कैप्सुलर लेयर? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। क्या करता है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन टू व्हाट? यस। इज इट क्लियर? नाउ जब आप स्क्रूटम की लेयर्स को पढ़ते तो सबसे पहले लेयर का क्या नजर आएगा? फिर इसके बाद पेशिया। वो कौन सा पेशिया है? डार्टोस पेशिया। एक्सीलेंट। और टेस्टिस का जो रिंकल्स है किस वजह से है? शाबाश। फिर इसके बाद आपको एक्सटर्नल स्पर्मेटिक पेशिया, फिर इसके बाद आपको इंटरनल क्रेमेस्टेरिक पेशिया, फिर इसके बाद आपको और एट द एंड बिल्कुल टेस्टिस के ऊपर जो चिपका हुआ लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका एल्बुगोनिया। यस, दिस इज अ लेयर व्हिच अटैच टू द व्हाट? तो आप जब ट्यूनिका एल्बुगोनिया को क्या करते हैं? उठाते हो तो आपको क्या नजर आएंगे? टेस्टिस नजर आएंगे। तो अगर आप टेस्टिस को अप्रोच करते हैं तो स्क्रोटम में मौजूद है। स्क्रोटम में मौजूद है, इसके लेयर्स है। सबसे पहले आप क्या करते हैं? स्किन को, फिर इसके बाद पेशिया, फिर इसके बाद एक्सटर्नल क्रेमेस्टेरिक। रिमेंबर, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक पेशिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स। फिर आप क्रेमेस्टेरिक पेशिया, क्रेमेस्टेरिक पेशिया को आपने हटा दिया, इंटरनल स्पर्मेटिक पेशिया। फिर इसके बाद आपको क्या नजर आएगा? फिर आपको क्या नजर आएगा? फिर आपको, और इसके नीचे क्या मौजूद है? टेस्टिस मौजूद है। इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे साथ इट्स ऑल अबाउट द व्हाट? द स्क्रूटम। स्क्रूटम का काम कुछ भी नहीं है। इट प्रोवाइड व्हाट? स्पेस फॉर द व्हाट? स्पेस फॉर द टेस्टिस। और टेस्टिस को स्पेस प्रोवाइड करना, इसके साथ साथ इसको क्या करता है? प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। और कौन सा लेयर है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? ट्यूनिका विजिनेलिस। इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे साथ जब आप टेस्टिस तक पहुंच गए ना, ट्यूनिका एल्बुगिनिया के ऊपर बिल्कुल क्या मौजूद है? ट्यूनिका एल्बुगिनिया के नीचे क्या मौजूद है? टेस्टिस मौजूद है। सो टेस्टिस से फिर स्टार्ट हो जाते हैं क्या? इंटरनल जेनिटली अपवर्ड। सो अब हम डिस्कस करेंगे किस चीज को? इंटरनल जेनिटली अपवर्ड